हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का वही सेम टॉपिक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में पैरेलल रो वाला टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, 10 पर्सन सिट्स इन टू पैरेलल रो फेसिंग ईच अदर। तो 10 पर्सन का मतलब क्या होता है कि इक्वल आएंगे, 5 ऊपर 5 नीचे। तो ये वाले जो है ये कौन से साउथ वाले हैं, ठीक है, ये वाले नॉर्थ वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, आगे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि LMNO सिट्स इन रो 1 एंड फेसिस साउथ। तो ये साउथ वाले हो गए। PQRST सिट इन द रो 2 एंड फेसिस नॉर्थ। तो ये हो गए नॉर्थ वाले। ठीक है, अब आगे बोला है ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू 10 डिफरेंट सिटीज। सिटीज भी का नाम भी दिया हुआ है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, देहरादून, चंडीगढ़, रांची, पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर। अब आगे आगे देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आपको सबसे पहले एक हिंट चाहिए। मान लो एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट होना चाहिए, कुछ ऐसी वाली हिंट है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली हिंट कहाँ मिलेगी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड फेसिस द वन हु बिलोंग्स टू देहरादून। तो ये तो आप नहीं कर सकते। एम डज नॉट लाइक मुंबई, तो मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ ना साइड में। देखो एम क्या करता है, मुंबई को लाइक नहीं करता है, ये मैंने साइड में लिख लिया। आगे बोला है 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ एंड द वन हु बिलोंग्स टू रांची। तो ये भी ड्रॉ नहीं हो सकता बिना किसी हिंट के। द वन हु बिलोंग्स टू बैंगलोर फेसिस लखनऊ एंड सिट्स टू लेफ्ट ऑफ वो। पी डज नॉट बिलोंग टू देहरादून, पी क्या करता है, देहरादून को नहीं करता है। ठीक है, इसे भी मैंने साइड में लिख लिया। और क्या बोला हुआ है, पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसिस एल। द वन हु बिलोंग्स टू चंडीगढ़ सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। अब चंडीगढ़ वाला एक्सट्रीमेंट पे है, तो वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो इस हिंट से मैं क्या है क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। क्यों डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ, क्यों जो है वो लखनऊ से नहीं है, ये भी मैंने साइड में लिख लिया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू चंडीगढ़ एंड पुणे। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ है तो पुणे यहाँ आएगा, चंडीगढ़ यहाँ है तो पुणे आएगा, मतलब अभी मुझे नहीं पता। द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली फेस द वन हु बिलोंग्स टू पुणे। द वन हु बिलोंग्स टू कानपुर फेसिस नॉर्थ एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू देहरादून। एम सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। पहले तो ये हिंट आ गई, एम कहाँ बैठा है, मिडल में, मतलब इस साउथ वाला ये रहा, तो एम को मुझे कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों डायग्राम्स में। ठीक है, आगे बोला हुआ है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर। ठीक है, और बोला है एस इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू। अब बोल देखो एस इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू। ठीक है, देखो क्यू का सिर्फ एक ही नेबर है जो एस है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू एक्सट्रीम एंड पे आएगा तभी उसका एक नेबर बनेगा। ठीक है, अगर मैं क्यू को यहाँ लिख दूंगा तो उसके 2 नेबर आ जाएंगे। ठीक है, और क्यू ये नॉर्थ वाली साइड आ रहा है। ठीक है, तो क्यू मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा, एस इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू, ये हो गया। या एस इज द सॉरी एस इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू। क्यू का सिर्फ एक ही नेबर है जो कि क्या है, एस है। यहां तक हो गया। अब एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू देहरादून। अब एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू देहरादून। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर तो वो पॉसिबल नहीं है इस वाले डायग्राम में, क्योंकि एस को थर्ड लेफ्ट पे बनाने यहाँ तो जगह ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये वाला डायग्राम क्या है, गलत हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, इन दोनों को सेम ही बना लेता हूँ। आगे कोई पॉसिबिलिटी आती है तो वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एस इज क्या बोला हुआ है, देखो एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन 1 2 3 हु बिलोंग्स टू देहरादून। तो देहरादून वाला मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, एस बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये देहरादून वाला है, और इसके थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 पे कौन बैठा है, एस वाला बैठा है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या रहता है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर। ठीक है, देखो क्यू और आर के बीच में क्या है, 2 पर्सन है, हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हो रहा है। क्यू और आर के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं। अब गैस देखो यहाँ पे क्या बोला था, पी जो है वो देहरादून से बिलोंग नहीं करता है, तो पी क्या आएगा, यहीं पर आ जाएगा, पी क्यू आर एस। तो ये कौन आ जाएगा, ये टी आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस, तो ये कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। हो सकता है आगे पॉसिबिलिटी बनेगी तो फिर वो 2 डायग्राम मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अगर नहीं बनेगी तो एक वो मैं बाद में से क्या करूँगा, आगे नहीं ड्रॉ करूँगा, इसी में पूरा का पूरा क्या करूँगा, ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब गैस देखो यहाँ पे क्लाइंट क्या बोली हुई है, बोला हुआ है पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसिस एल। जो एल को फेस कर रहा है, पी इसका इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये अगर एल को फेस कर रहा है तो पी इसका इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। अगर ये अगर एल को फेस कर रहा है तो पी इसका इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। तो एल की 2 पॉसिबिलिटी रहती है, क्या रहती है, एल इधर यहाँ आ सकता है या फिर एल इधर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो क्या, पहली लाइन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। जो हैदराबाद वाला है मतलब वो यहीं कहीं आएगा और एन भी यहीं कहीं आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया, लेकिन उसके आगे क्या बोला हुआ है,
एंड फेसिस द वन हु बिलोंग्स टू देहरादून। तो ये जो एंड वर्ड यूज़ हुआ है किसके लिए यूज़ हुआ है, हैदराबाद वाले के लिए हुआ है। तो आप इस वाली स्टेटमेंट को कैसे रीड कर सकते हो, पहले यहाँ तक तो छोड़ दो ना, देखो ये जो लिखा है द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एंड, इसे छोड़ दो, ऐसा करके पढ़ो। एंड जो है ये हैदराबाद के लिए यूज़ है, तो हैदराबाद द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद फेसिस द वन हु बिलोंग्स टू देहरादून। तो ये जो चीज़ रहेगी क्या रहेगी, हैदराबाद वाला रहेगा, ठीक है, ये देहरादून को फेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैदराबाद वाला जो है ये कर रहा है देहरादून को फेस कर रहा है, और बोला है द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। तो हो गया एन का इमीडिएट नेबर, एन का इमीडिएट नेबर, ठीक है। अब गाइस एक लाइन दी है द वन हु बिलोंग्स टू बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर के बारे में बोला है द वन हु बिलोंग्स टू बैंगलोर फेसिस लखनऊ, ठीक है। तो बैंगलोर वाला जो है वो लखनऊ वाले को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, ठीक है। और ये जो एंड वर्ड यूज़ किया हुआ है किसके लिए हुआ है, बैंगलोर के लिए। एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब बैंगलोर वाला जो है वो ओ के थर्ड लेफ्ट पे बैठा है, ठीक है। तो ओ ऑब्वियसली यहीं रहेगा, तभी इसके लेफ्ट में जाएगा, ओ के थर्ड लेफ्ट में कौन है, बैंगलोर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं ओ को यहाँ ले रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी हैदराबाद है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ तो गलत हो रही है यहाँ पे। तो ओ मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन ओ को मैं यहाँ ले सकता हूँ। इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा यहाँ पे, बैंगलोर वाला, ठीक है। बैंगलोर वाला यहाँ पे आ गया, और ये किसको फेस कर रहा है, लखनऊ वाले को फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब गाइस एक और लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है टू पर्सन सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ एंड द वन हु बिलोंग्स टू रांची। तो लखनऊ वाला ये, तो रांची वाला ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बीच में क्या है, टू पर्सन बैठे ही हो गया। अब देखो चंडीगढ़ वाले को एक्सट्रीमेंट पे बोला है, तो ये सब तो कवर हो गया, एक्सट्रीमेंट पे ये बन रहा है यहाँ पे, तो चंडीगढ़ वाला यहाँ पर आ गया। और एक और लाइन बोली है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू चंडीगढ़ एंड पुणे, ठीक है। चंडीगढ़ और पुणे वाले के बीच में कौन बैठा है, सिर्फ एक पर्सन बैठा है। तो देखो यहाँ पे कौन बचता है, के रहता है, के यहाँ आ जाएगा के, ठीक है, बाकी तो फिलअप हो गया है। अब देखो आगे एक और लाइन बोलिए द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली फेस द वन हु बिलोंग्स टू पुणे, ठीक है। तो पुणे वाले को कौन फेस कर रहा है, दिल्ली वाला फेस कर रहा है, यहाँ तक हो गया। गैस एक लाइन बोली है यहाँ पे लास्ट में द वन हु बिलोंग्स टू कानपुर फेसिस नॉर्थ, कानपुर वाला नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये कौन आ जाएगा यहाँ पे, कानपुर वाला यहाँ पर आ जाएगा, जो कि क्या कर रहा है, नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो सारे नाम कवर अप हो चुके हैं, ये बाकी सब एक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई, देखो मुंबई है यहाँ पे कहीं पे, देखो मुंबई तो यहाँ पे नहीं है, तो मुंबई कौन आ जाएगा, ये के वाला मुंबई आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला डायग्राम जो ये फाइनल डायग्राम है जो कि रेडी हो चुका है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पी बिलोंग्स टू विच सिटी, ठीक है, पी कौन सी सिटी को बिलोंग करता है, तो पी दिल्ली को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बोला है हु बिलोंग्स टू पुणे, पुणे को कौन करता है, देखो एम करता है यहाँ पे, तो रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला हुआ है क्वेश्चन फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। रांची, कानपुर, दिल्ली, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन है। रांची, कानपुर, दिल्ली सबके सब क्या है, नॉर्थ वाले हैं। देहरादून और मुंबई, देहरादून भी वो वाला है, लेकिन मुंबई जो आ रहा है यहाँ पे वो साउथ वाला आ रहा है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। आगे देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ वाले का इमीडिएट नेबर कौन है, मुंबई वाला है, मतलब के वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है हु सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू द वन हु बिलोंग्स टू रांची। अब देखो रांची वाला कौन है, ये तो इसके डायगोनल ऑपोजिट कौन बैठा है, ये वाला है, ठीक है, हैदराबाद वाला है। तो कभी भी अगर आपको मतलब हैदराबाद मतलब एल वाला बैठा हुआ है तो ऑप्शन नंबर है। अब देखो डायगोनल कहीं भी जो पैरेलल रो वाला क्वेश्चन आता है उसमें डायगोनल वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो डायगोनल हमेशा याद रखना, इनको बोलते हैं डायगोनल ऑपोजिट, ठीक है। ये क्या होते हैं, डायगोनल ऑपोजिट रहते हैं, लास्ट वाले जो रहते हैं एक्सट्रीम एंड वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ भी नहीं आता तो बता देना, और कहीं गलती हुई होगी मुझसे पढ़ाने में तो वो भी क्या मतलब बता देना मुझे कहाँ पे रॉन्ग हुआ है, जिससे कि मुझे पता चल जाए गलती जो होती है। और मतलब वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।